शालोम दोस्तों और आत्मा के वीरों को मेरा अभिनंदन। आज हम सीखेंगे कि क्यों हमारे साथ हम किसी के साथ गलत नहीं सोचते, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, किसी को गलत नहीं बोलते, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है, क्यों ज़िंदगी हमको बार बार तोड़ती है। तो इस बारे में हम सीखेंगे कि कैसे अच्छों के साथ बुरा होता है। तो इसे गहराई से समझने के लिए हमको सबसे पहले बाइबल के उसकी शुरुआत में जाना पड़ेगा। उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया तो उस संसार में ना अशांति था, ना दुख था, ना तकलीफ था, बल्कि आनंद और परमेश्वर की उपस्थिति था। लेकिन परमेश्वर ने जैसा बनाया था अब संसार वैसा नहीं है, एक टूटा हुआ संसार है। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया तो उनको दुख रहित जीवन दिया था। उसके जीवन में शांति थी, हर चीज मतलब एक अच्छा वातावरण था, हर चीज सब चीज का पवित्र था, पवित्र जीवन था। लेकिन जब उन्होंने पाप किए तो एक दीवार बन गई जिसके कारण मृत्यु आई, श्राप आया, संघर्ष आया, श्रम आया। तो हम देखते हैं कि जब इस दुनिया में पाप आया तो ये संसार टूट गया, एक तरह से अपवित्र हो गया। तो इस तरह वचन में भी लिखा है रोमियो 5:12 में कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, यही वह क्षण था जब संसार टूट गया। आदम और हवा के पाप के कारण इस संसार में पीड़ा आई। तो परमेश्वर ने जिस संसार को बनाया था अब संपूर्ण रूप से वैसा नहीं है, ये टूटा हुआ अपवित्र हो चुका है। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति रहते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उनको दुख का सामना करना पड़ता है, चाहे कोई भी रूप में हो, कैसा भी रूप में हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसको दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए रोमियो 8:22 में लिखा है कि क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में तड़पती है। इसका अर्थ यह है कि अच्छे हो या बुरे, आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ संबंध बना के चलते हैं, तो उनके जीवन में जब दुख आता है तो ये सिर्फ दुख नहीं है बल्कि एक परीक्षा की घड़ी भी है। तो हमें इसलिए हमको दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको आनंद होने की जरूरत है। इसलिए लिखा है बाइबल में याकूब उसका 1 अध्याय उसका 2 पद में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। परमेश्वर के लोगों के ऊपर जब तकलीफ आती है तो उनके लिए ये परीक्षा की घड़ी भी है। तो इसलिए हमको दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक परीक्षा के रूप में हमको लेना चाहिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के लोगों के ऊपर दुख तकलीफ इसलिए भी आती है क्योंकि वह हमेशा एक आत्मिक युद्ध के मैदान में रहते हैं। इसलिए लिखा है इफिसियों 6:12 में कि हम किसी मांस या लहू से हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब जाता है और पवित्रताई का जीवन जीने के लिए जीता है या परमेश्वर के पीछे चलता है, तो वो सीधे अंधकार की शक्तियों से टकराती है। तो जो जितना परमेश्वर के करीब जाता है, शैतान उसे उतने ही ताकत के साथ उसे खींचने की कोशिश करता है। बाइबल में हम देखते हैं कि कभी कभी परमेश्वर भी दुख और तकलीफों को हमारे जीवन में अनुमति देते हैं। जैसे हम अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी, लेकिन परमेश्वर दुख का करता नहीं है। परमेश्वर को पता रहता है कि उसकी शक्ति सीमित है, शैतान की शक्ति सीमित है, उसका जो ताकत है वो सीमित है, वो उसका कुछ एक हद है, उसी हद तक वो जा सकता है।
उससे अधिक परमेश्वर के लोगों को वो सता नहीं सकता है। जब यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 2 पद में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो डाली मुझ में है और वो फल नहीं लाती उसे मैं काट डालता हूँ, और जो फल लाती है उसे मैं छांटता हूँ। तो यहाँ पर जो लिखा है, तो जो फल लाती है मतलब जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो फल लाते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं और परमेश्वर का जो फल लाते हैं, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं मान लो। तो जो फिर भी परमेश्वर उसे छांटता है, मतलब उसे और बेहतर करता है। तो जब परमेश्वर जब दुख के लिए अनुमति देता है तो उसे और भी मतलब गहराई में लेके जाना चाहता है परमेश्वर, और भी उसे गहराई में लेके जाना चाहता है, परमेश्वर के साथ संबंध और भी बेहतर बनाना चाहता है, ताकि परमेश्वर के साथ एक हो सके। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम और यीशु मसीह एक होने के लिए उसको और भी गहराई में ले जाने के लिए दुख की अनुमति देता है। ये दुख और तकलीफें वो भूमि है जहाँ पर आत्मा और भी गहराई से जड़ें पकड़ती है, लेकिन ये इस दुख तकलीफ में भी परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ देते हैं, इस दुख तकलीफ में भी हमारे साथ वो खड़े रहते हैं। हमको सच्चे मन से और सच्चे दिल से हमको पुकारने की जरूरत होता है। जब हम दुख तकलीफ में रहते हैं तब भी हम परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं कि हे परमेश्वर तू कहाँ है, तो हमको ये सब नहीं सोचना है कि तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, कैसा ऐसा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमको परमेश्वर को सच्चे दिल से हमको भरोसा करना चाहिए कि वो हमारे साथ है, और एक्चुअल में भी वो हमारे साथ ही रहता है, लेकिन वो हमको और भी गहराई में ले जाना चाहता है, इसलिए उस दुख तकलीफ में गुजरने देता है। ये एक प्रोसेस होता है ताकि हम और भी बेहतर और भी उसके महिमा में आगे बढ़ते चलें। तो ध्यान रहे परमेश्वर के लोगों, जो दुख तकलीफ आपके ऊपर आता है तो आपको डुबाने के लिए नहीं, बल्कि आपको आत्मिक रूप से और भी मजबूत करने के लिए। ऐसे समय में हमको शांत होने की जरूरत है और इधर उधर की बातें ना सोचने की जरूरत है, बल्कि शांत होकर परमेश्वर से हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। और परमेश्वर बोलेगा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर, मैं तेरे सभी आंसुओं को पोंछ डालूंगा। तो परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, परमेश्वर को जब हम प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में, दुख और तकलीफों में, तो परमेश्वर हमारे ही साथ होते हैं। तो इस वचन से मैं ये सिखाना चाहता हूँ, या इस वचन से मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे आप कोई भी तकलीफ या दुख से अभी गुजर रहे हो तो आप घबराइए नहीं, परमेश्वर आपके साथ हैं। आपको सच्चे मन और अपने मन को शांत करके परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है, और परमेश्वर आपकी जरूर सुनेंगे।